एक और टॉपिक बड़ा इन दिनों चर्चा में है, लॉरेंस बिश्नोई। कौन है ये शख्स लॉरेंस बिश्नोई? सर देखो, आजकल हर जगह मैं एक ही चीज़ देख रहा हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई, मतलब बहुत सारे शूट आउट हुए, बाबा सिद्दीकी हुआ, ठीक है सर। आप कनाडा में शूट आउट देख लीजिए, तो निज्जर का मतलब जहाँ भी चल रहा है हर जगह की, आपने जयपुर में जो भी XYZ कोई भी लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सर कि आज इतने सारे धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं यार भाई, अगर कोई कनाडा में मर गया तो तुम्हारे को क्या जा रहा है सर? चलो कोई मर भी गया कनाडा में तो तुम्हारे को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है यार? जो भी मर रहा है कहीं ना कहीं क्राइम से, तो मतलब एक सज्जन व्यक्ति बता दो कि यार बहुत सज्जन व्यक्ति मर गया, तब तो मैं मानता हूँ यार आप रोड पर आ जाओ, धरना कर लो। आपको दिक्कत हो रही है साला जो भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनका हमेशा से क्राइम में रिकॉर्ड रहा है, आपको उनके मरने में बड़ी दिक्कत हो रही है। लोग नक्सलाइट में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, आपका ह्यूमन राइट्स तब नहीं आता सर, तब आप धरने में नहीं आते। तब मैंने किसी को नहीं देखा कि आदमी धरने में आ जाए कि नक्सलाइट को खत्म करो, ये चीज करो, तब वो नहीं आएंगे। लेकिन अब कनाडा जहां भी मतलब जिन लोगों की भी हत्याएं हो रही हैं, उसमें ये हो गया, इनको ये दिक्कत है, लॉरेंस के साथ ये है, संसद में, अरे तुम्हारे को दिक्कत है, तुम्हारे को मतलब ये बताओ कि क्यों तुम्हारे को प्रॉब्लम हो रही है? चलो कभी कहीं पर यह प्रूफ हुआ है कि ये लॉरेंस ने किलिंग करी है? मतलब ये तो कहीं प्रूफ नहीं हुआ ना सर। तो लेकिन बात लॉरेंस, तुम्हें किलिंगों से प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तुम्हारे को जब इससे पहले लॉरेंस के ऊपर 78 केसेस 77 केसेस थे, तब तुम्हें दिक्कत नहीं थी, तब तुम बहुत शांत थे। क्योंकि लॉरेंस का अगर आप देखो तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि अगर बाबा सिद्दीकी वाला केस उसके ऊपर हुआ तो आई थिंक 80 केस हो जाएंगे उसके ऊपर, जहां तक है। लेकिन आप शुरू के 4-5 केस हटा दो लास्ट के, तब तक मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। इन्हें दिक्कत आ रही है खालिस्तानियों के मरने से, एंटी एलिमेंट्स के लोगों से मरने से, जिनका कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कुछ रिकॉर्ड रहा है क्राइम में, उनके मरने से दिक्कत क्यों आ रही है सर? तो ये सारे केसेस लॉरेंस से आके क्यों जोड़ता है? लॉरेंस का नाम उछाला क्यों जा रहा है? नहीं ये तो, या फिर लाया क्यों जा रहा है? और केसेस हुए हैं तो जाहिर सी बात है लॉरेंस है इसके पीछे कहीं ना कहीं। नहीं देखो सर, अगर आप पैटर्न देखो, मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ आपको। संजीव जीवा एक गैंगस्टर हुआ करता था यूपी का, आई थिंक, जिसको डॉक्टर भी बोला जाता है। वहां से एक शूट आउट होना स्टार्ट होता है जीवा से, अतीक फिर मारे गए, ठीक है। फिर इसके बाद आप जस्ट जयपुर वाला केस देख लीजिए, ठीक है। आप सिद्धू मूसेवाला केस, बाबा सिद्दीकी, पैटर्न एक ही है सर। आपने एक पैटर्न को अभी गौर किया? नहीं। आपको एक पैटर्न बताता हूँ। हमेशा क्या होता है, कुछ वो लड़के आते हैं जिनका क्राइम में कोई रिकॉर्ड नहीं है। नहीं, बिल्कुल फ्रेश, एकदम यंग रहते हैं। जीवा कोर्ट पर जा रहा था, ठीक है सर। जीवा कोर्ट पर जा रहा है। जीवा का मैं आपको बताऊं क्या था, जीवा का भी कनेक्शन मैं आपको बता दूंगा पीछे, मुन्ना बजरंगी, कृष्णनगर हत्याकांड, ठीक है। पैटर्न क्या होता है, अज्ञात लड़के आते हैं जिनका क्राइम से कोई रिकॉर्ड नहीं है, और टक शूट आउट करते बच्चे हैंड ओवर कर देते हैं बस। सेम दूसरे केस के ऊपर आ जाओ, अतीक पर न्यू लड़के आते हैं, टक शूट आउट करते हैं, सरेंडर कर देते हैं। तीसरे पैटर्न पर आ जाओ, अपने बाबा सिद्दीकी पर न्यू लड़के आते हैं जिनका क्राइम में कोई रिकॉर्ड नहीं, टक मारते हैं। पैटर्न सेम ही है सर, कोई ना कोई तो है, पैटर्न एक ही है, पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। आप पैटर्न को, सब क्राइम का पैटर्न समझने की कोशिश करो सर। तो ये कनेक्ट कहां से जा रहा है? कोई ना सर, मैं ये देखो, मैं डायरेक्ट, क्योंकि मैं तो इस केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा हूं सर, कोई ना कोई कर ही रहा है, तो उससे पता होगा कि इसके पीछे कौन है। लोग जो लोग हमेशा चलो लॉरेंस के ऊपर नाम लगा रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो एविडेंस होगा कि यार लॉरेंस करा रहा है, कोई तो ऐसा एविडेंस होगा सर। मैंने तो सिर्फ आपको एक पैटर्न बताया है कि कहीं ना कहीं सब एक दूसरे के साथ जुड़े हैं सर, तो कोई ना कोई तो है। ये उन लोग, मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये वो लोग भी देख लें कि कुछ एक लोग और भी दुनिया में लिस्ट हो सकते हैं, है ना सर, जिनको लगता है, जो अभी भी हिंदुस्तान के लिए गलत सोच रहे हैं, या जिनके दिमाग में कुछ फितूर हो। पैटर्न सेम है सर। लॉरेंस को कुछ लोग एज अ हीरो पोर्ट्रेट क्यों करते हैं सर? देखो दुनिया में कुछ लोग सवाल उठाते हैं सर, दुनिया में बहुत सारी चीजें होती हैं डेफिनेटली। देखो ये तो पहिए के दो पहिए हैं सर, दो पहिए हैं दुनिया के अंदर। देखो दुनिया, अभी कल किसी ने मुझसे बोल दिया कि यार, कल किसी इंटरव्यू में था, मैं कौन से था मुझे नहीं पता, किसी चैनल के इंटरव्यू में बोला यार कि हम लॉरेंस को दाऊद के साथ जोड़ सकते हैं, कि दाऊद और लॉरेंस। मैंने कहा यार तुम क्या बात करते हो भाई, आतंकवादी है यार दाऊद इब्राहिम, एक टेररिस्ट है भाई, धमाके किए उसने इस देश के अंदर, 93 ब्लास्ट करे, हजारों मासूमों को मारा है उसने, तुम कहां जोड़ रहे हो? एक लड़का भाई जेल के अंदर बंद है, साबरमती जेल के अंदर बंद है यार। मुझे तो नहीं पता कि दिल्ली से तिहाड़ से जाने के बाद कोई उससे मुलाकात भी किया नहीं किया। भाई ठीक है, कोर्ट बताएगा, न्यायपालिका में केस चल रहा है, आ जाएगा इन फ्यूचर में। अगर उसने अगर क्राइम किया होगा तो गिल्ट होगा, नहीं किया होगा तो ना सही, बरी होगा सर। क्यों अभी तक कोई, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, रोड पर धरना कर रहे हो। एक दिन तो मैं टीवी में देख रहा था, कुछ एक हमारे नेता लोग थे कि मतलब संसद में ही लॉरेंस का नाम लेके आ गए
अरे आप हल्ला मत करो, एविडेंस लाओ ना सर, आप एविडेंस दो। आप इस गरिमा पर बैठे हुए, आप संसद भवन पर आप बहस कर रहे हो इस चीज की, तो आप इतनी एक एविडेंस दे दो छोटा सा गवर्नमेंट को, सर ये एविडेंस है करके। इस एविडेंस के ऊपर सर मुंह से कहने से तो कुछ भी कहेगा सर आदमी, मुंह से तो मुझे भी लोग पहले गैंगस्टर बोलते थे सर कुछ टाइम तक, मैं बाकी की क्या बोलूं सर। अब तो हीरो लगता है। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ ये तो लोगों की भावना थी, मैं लोगों के ऊपर नहीं जाता हूँ सर, ये तो लोग बोलते रहते हैं सर। बिल्कुल।